नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और आप देखिए इंडिया इन 10 मिनट्स। वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियाँ भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट और है इजी टू मेंटेन, चलती भी लंबी है। यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। Action Tessa laminate wooden flooring with German technology. Get ready to be floored. कि इस पवित्र धाम के विकास में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प था कि अयोध्या को वैश्विक नगरी बनाया जाए। प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रण है कि इसी वर्ष राम नगरी को वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में स्थापित कर दिया जाए। अवधपुरी में योगी जी की सरकार 30,500 करोड़ के 178 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिनमें से कई बड़े प्रोजेक्ट्स इसी वर्ष पूरे हो जाएंगे। यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से अयोध्या में उद्योग जगत से भी 6,000 करोड़ की परियोजनाएं धरातल पर उतारी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के विकास और अयोध्या के विकास से जुड़े हुए हजारों करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मिशन मोड में चल रही डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भव्य अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन लोकार्पित हो चुके हैं। साथ ही मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुसार अयोध्या को सोलर सिटी के तौर पर भी विकसित किया जा रहा है। अयोध्या में विकास की बहार, ये है डबल इंजन की सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पार्लियामेंट के बजट सत्र का आज छठा दिन है, जिसमें अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अब तक
की पटाखा फैक्ट्री में भीषण हादसे की खबर है। 11 लोगों की मौत हुई है। इस मामले में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा, क्योंकि कुछ लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। वहीं सीएम मोहन यादव आज घटनास्थल का दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पटाखा की एक फैक्ट्री से भीषण विस्फोट हुआ है। ये विस्फोट, ये धमाका इतना ज्यादा भीषण था कि पूरा इलाका वहीं आज सीएम मोहन यादव घटनास्थल का दौरा करेंगे। बता दें कि इस विस्फोट की वजह से आसपास के करीब 50 घर आग की चपेट में आ गए हैं। वहीं जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते हुए बाद हर तरफ धुएं का गुबार देखा गया। आसपास के जो मकान थे, जो घर थे, वो इस विस्फोट की चपेट में आ गए, जिसके बाद लोगों में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। भोपाल से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है हरदा, और ये जो विस्फोट था ये इतना ज्यादा भीषण था कि इसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई दी, कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर है। दिल्ली में आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। वो एनडीए में शामिल होने के बाद पहली मीटिंग है उनकी। अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात करनी है नीतीश कुमार को। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी, और देखिए फ्लोर टेस्ट भी होना है बिहार में। तो ऐसे में इस चर्चा के, इस बैठक के को लेकर कई सारे मसले हैं जिन पर चर्चा होनी है। और बिहार में इंडिया गठबंधन के बाहर आने के बाद एनडीए से हाथ मिलाया नीतीश कुमार ने और नई सरकार बनाई, ताजपोशी उनकी हुई। नए गठबंधन के साथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए नीतीश कुमार, और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली दफा दिल्ली के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मिलेंगे नीतीश कुमार। तो अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करनी है। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। और एक और अहम खबर आपको बताते हैं। भारतीय हॉकी खिलाड़ी पर बलात्कार का आरोप लगा है। वरुण कुमार के खिलाफ पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। शादी के बहाने 17 साल की नाबालिग लड़की से बलात्कार का आरोप लगा है। भारतीय हॉकी खिलाड़ी पर वरुण कुमार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। लड़की का कहना है, ये लड़की 22 साल की है फिलहाल, लेकिन इनका कहना है कि जब ये नाबालिग थी तो शादी का झांसा देकर कई बार भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने इनके साथ संबंध बनाए। ये दोनों इंस्टाग्राम पर मिले थे, जिसके बाद मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ा और कई दफा इनके साथ रेप किया गया झांसा देकर। भारतीय हॉकी खिलाड़ी जो कि फिलहाल पंजाब पुलिस में डीएसपी के पद पर है, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वरुण कुमार के खिलाफ
कई मौकों पर उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया, लेकिन अभी फिलहाल बेहद गंभीर मामला भारतीय हॉकी खिलाड़ी पर रेप का आरोप लगा है। और गेटवे ऑफ इंडिया के पास मिली है कि संदिग्ध नाव, कुवैत से भारत आई है नाव। केस दर्ज हो गया है इस मामले में। अब्दुल्ला शरीफ नाम की नाव को जब्त कर लिया गया है। नाव पर 3 लोग सवार थे। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर कुवैत से ये नाव भारत कैसे आई। अब्दुल्ला शरीफ नाम की नाव है जिसे जब्त किया गया है और 3 लोग सवार हैं इस नाव पर। ऐसे में पूछताछ की जा रही है। ये संदिग्ध नाव एकाएक कैसे गेटवे ऑफ इंडिया के पास पहुंची, ये लोग कैसे कुवैत से भारत आए और क्या इनका मकसद रहा, इनके पास से क्या कुछ बरामद हुआ है, ये तमाम बिंदुओं को लेकर फिलहाल जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है लोगों से। देखिए, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास ये संदिग्ध नाव जो है वो बरामद हुई है और कुवैत से भारत पहुंची है ये नाव। और इस मामले में जाहिर तौर पर केस दर्ज कर लिया गया है। अब्दुल्ला शरीफ नाम की नाव है जिसे फिलहाल जब्त किया गया है और 3 लोग इस पर सवार हैं जिनसे पूछा जा रहा है कि आखिर वो लोग यहाँ कैसे पहुंचे, क्या उनकी मंशा रही और इन लोगों के पास से क्या मिला है, इस पर भी फिलहाल पता नहीं चल पाया है। लगातार जांच जारी है। और खबर गुजरात से। गुजरात में बोरवेल में गिरे बच्चे की जान बचाई गई। जामनगर में बोरवेल में गिरा था ये बच्चा और कड़ी मशक्कत के बाद इस मासूम की जान बचा ली गई है। कि बोरवेल में बच्चों के गिरने की खबरें पहले भी कई दफा आई थी, लेकिन जामनगर में बोरवेल में ये जो बच्चा गिरा था इसे बचा लिया गया है। और रेस्क्यू ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। गुजरात के जामनगर में बोरवेल में एक मासूम बच्चा गिरा। प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई, रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंची और किस तरह से इस बच्चे को बोरवेल से निकाला जा रहा है ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और तमाम कोशिशों के बाद इस बच्चे को बाहर निकालने में कामयाबी मिली। जाहिर तौर पर ये बच्चों के परिजनों के लिए खुशी की खबर, संतोष उन्होंने जाहिर किया। और ये उसी रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के जामनगर में, जहां पर बोरवेल में बच्चा गिर गया, जिसके बाद प्रशासन को सूचना दी गई। प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और इस छोटे से मासूम को यहां से निकालने की कोशिश की गई। लेकिन कितना संकीर्ण रास्ता है और यहां निकालने में कितनी चुनौती रही होगी, ये तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं। और आज राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलेंगे प्रधानमंत्री। दोपहर 2 बजे राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे पहले जब लोकसभा में बोले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि इस बार फिर हमारी सरकार आएगी। तीसरे कार्यकाल का ऐलान कर दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और साफ तौर पर यह भी कहा था कि देखिए, विकास की तरफ अग्रसर है और आगे भी जब हम आएंगे सरकार में तो बहुत से ऐसे काम होंगे जिससे देश जो है प्रगति की राह पर जाएगा। 2047 का जो विकसित भारत का सपना है उस दिशा में लगातार काम किया जाएगा। जब इस बार हम सरकार में आए तो राम मंदिर बनाया गया और ऐसे तमाम बड़े काम हुए जिनका लंबे समय से इंतजार था। ऐसे में एक बार फिर से कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि जब एक बार फिर सत्ता में आएंगे तो कुछ बड़ा करेंगे। और आज राज्यसभा में एक बार फिर से बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखना होगा कि आज जब बोलते हैं तो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 2 बजे राज्यसभा में उन्हें बोलना है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार।